नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन को धमकी देने वाले और बक्कल तार देने वाले राकेश टिकैत के किसानों ने दिखाया आईना। आपको बता दें कि बेंगलोर में राकेश टिकैत के मुंह पर फेंकी गई है किसानों द्वारा काली स्याही। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब से आंदोलन में शामिल हुए राकेश टिकैत, उनके ऊपर कई बार घूसखोरी के लग चुके हैं इल्जाम। इस बार राकेश टिकैत का एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर नाम लिया गया और कहा, और राकेश टिकैत से पत्रकारों ने पूछे सवाल, क्या राकेश टिकैत का चंद्रशेखर से कोई लेना देना है, जो कि अभी स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है घूसखोरी को लेकर। इसी पर सफाई देने के लिए राकेश टिकैत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, जो कि गांधी भवन बेंगलुरु में राकेश टिकैत के द्वारा की जा रही थी। और इसी बीच जब पत्रकारों से तमाम सवाल पूछे गए राकेश टिकैत से, तो उसी बीच जो चंद्रशेखर के सपोर्टर थे, यानी कि कुछ जो किसान राकेश टिकैत के पास आए और राकेश टिकैत के ऊपर फेंक दी काली स्याही। आपको बता दें कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने 1.5 से 2 साल बैठकर सड़कों पर हंगामा किया, जहां उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, आज उसका खामियाजा भी राकेश टिकैत के लिए भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि तमाम जो किसान संगठन है, आज वो राकेश टिकैत से नाराज नजर आ रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज भारतीय किसान यूनियन में भी हो चुके हैं 2 टुकड़े, जहां एक भारतीय किसान यूनियन है तो वहीं दूसरी तरफ बन चुका है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। आपको बता दें कि बेंगलोर में जो आज जिस तरीके से राकेश टिकैत के ऊपर घटना, राकेश टिकैत के साथ जो चीजें हुई हैं, काली स्याही राकेश टिकैत के मुंह पर फेंकी गई है, जिससे राकेश टिकैत का मुंह से लेकर कपड़े पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। तो वहीं राकेश टिकैत ने फिर एक बार राजनीति करने के लिए सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाए हैं आरोप और कहा है कि यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो मौजूद नहीं थी, इसीलिए मेरे ऊपर काली स्याही फेंकी गई है। यानी कि जहां राकेश टिकैत के खुद के ही संगठन के लोग हैं, जो किसान हैं, जिन्हें एक बार राकेश टिकैत कहते थे कि हम तो किसानों के नेता हैं, आज वही किसान जो हैं वो राकेश टिकैत से नाराज नजर आ रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से राकेश टिकैत के ऊपर आज काली स्याही फेंकी गई है। आपको बता दें कि मंजर कुछ ऐसा था गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है काली, तो वहीं दूसरी तरफ किसान और जो वहां तमाम जो लोग बैठे हुए थे, यानी कि जो छोटे किसान बेंगलोर के थे, उन आपस में इनमें ऐसी झड़प हुई है कि एक दूसरे को कुर्सियां भी दे मारी हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मारामारी गांधी भवन में हुई है। और राकेश टिकैत को बचाने के लिए उनके नेता ऊपर की तरफ ले गए हैं, क्योंकि उनके मुंह पर पूरी तरीके से स्याही फेंक दी गई है उन किसानों की तरफ से जो कि नाराज थे राकेश टिकैत से। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जिस पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं राकेश टिकैत और कह रहे हैं कि लोकल पुलिस यहां पर मौजूद नहीं थी, पुलिस ने उन लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है जिन लोगों ने राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि आज अगर राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिनको लेकर सफाई देने के लिए अतर बितुर रहते हैं राकेश टिकैत के, हमने घूसखोरी का काम नहीं किया है या फिर हमारा इन नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है, शायद आज गुस्सा इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि जो चंद्रशेखर का नाम बार बार सामने आ रहा है, जो कि कर्नाटका के एक किसान है जिन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है पैसे लेते हुए। राकेश टिकैत का नाम भी इन्हीं के साथ जोड़ा गया कि आपका राकेश टिकैत इन चंद्रशेखर से क्या लेना देना है, इस घूसखोरी से क्या लेना देना है। और जब राकेश टिकैत ने कहा कि मेरा चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है, तभी चंद्रशेखर के जो समर्थक किसान थे जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उन्होंने ही ये स्याही फेंकी है राकेश टिकैत के ऊपर, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि राकेश टिकैत सफाई के चक्कर में बोल रहे हैं झूठ, पहले भी पैसा गमन करके और आज अपने आप को बचाने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से की जा रही है। और शायद इसीलिए चीजें गांधी भवन में आज हमें देखने के लिए मिली हैं। जैसे कि राकेश टिकैत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी बीच स्याही भी फेंकी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राकेश टिकैत को दूर कहीं ले जाया गया, वहीं से ऊपर की साइड। तो इससे पहले ही कुछ और युवाओं ने राकेश टिकैत के ऊपर माइक से भी किया हमला, जो कि पत्रकार बनकर आगे की तरफ आए थे राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने के लिए। यानी कि जो राकेश टिकैत अपने आप को कभी किसानों का मसीहा बताया करते थे, आज वही किसान नाराज नजर आ रहे हैं उस राकेश
टिकैत से, जो कि सड़कों पर बैठकर हमेशा ही जिस तरीके के कई बार खुलासे हुए कि कई बार खालिस्तानियों से भी बात करते हुए नजर आए राकेश टिकैत। और ऐसे ही कई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो सामने आई जिसमें राकेश टिकैत ने कई खालिस्तानी समर्थकों से बातें की। आज उन्हीं चीजों का असर है कि देश के जो किसान हैं वो आज राकेश टिकैत से इस कदर नाराज दिखाई दे रहे हैं कि काली स्याही के साथ माइक फेंककर भी मारा जा रहा है राकेश टिकैत को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत का आंदोलन खत्म होते ही राजनीतिक पार्टियों ने भी राकेश टिकैत को अब पूछना बंद कर दिया है और इसीलिए राकेश टिकैत कोई न कोई बयान कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जैसे कि बुलडोजर की कार्रवाई देश भर में अवैध अतिक्रमण पर हो रही है, उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारे ट्रैक्टर अगर दिल्ली की तरफ मुड़ गए तो फिर भारी पड़ जाएगा रोकना। बार बार पे ट्रैक्टरों की धमकी देने वाले राकेश टिकैत, अब कोई भी किसान राकेश टिकैत की बातों में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे राकेश टिकैत इस तरीके से राजनीति अपनी आगे ले जाएंगे। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि घूसखोरी की बात, तो घूसखोरी को लेकर तमाम आरोप पहले भी राकेश टिकैत के ऊपर लगते रहे हैं। और आपको बता दें कि घूसखोरी से हटकर भी उत्तर प्रदेश के जो राकेश टिकैत के खुद के गांव सिसोली के लोग हैं और वहां के जो मुखिया हैं राहुल मुखिया की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया गया था राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो वो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और नरेश टिकैत की बात की जाए तो वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। दोनों भाई का ही कुछ न कुछ बड़ा पद है भारतीय किसान यूनियन में। और अब राकेश टिकैत के गांव के लोगों ने ही कुछ दिन पहले खोला था राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा कि किस तरीके से राकेश टिकैत और उनके भाइयों ने सरकारी जमीन यानी कि सरकार की तरफ से जो जमीनें तालाब के लिए दी गई थी उनमें पानी भरकर उन्हें बेच दिया गया अपने ही सहयोगियों को नकली पेपर बनाकर, और पुलिस को भी कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी इस पूरे मामले की, जिसको लेकर लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। और निर्देश के कारण आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से अभी कुछ दिन पहले निर्देश भी कर दिए गए थे कि ये जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने, इस पूरे मामले की जांच होनी भी चाहिए। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का डर उन सभी संपत्तियों को लेकर, उस सभी संपत्ति को लेकर जो कि राकेश टिकैत ने आंदोलन से पहले कमाई है, घपला कर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया है। और जो भी पैसा राजनीतिक पार्टियों से लिया गया इस आंदोलन के दौरान जो कि दिल्ली में चला, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर, जहां पर राकेश टिकैत ने बार बार इस बात पर जोर किया कि केंद्र सरकार किसानों के खेतों को बेचना चाहती है, उनके किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इन 3 कृषि कानूनों को लेकर। आज वही किसान जो हैं वो राकेश टिकैत को किस तरीके से आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि यही बड़ा कारण है कि राकेश टिकैत के ऊपर इंक फेंकी जा रही है, राकेश टिकैत को माइक से मारा जा रहा है और राकेश टिकैत की किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है वो किसान, जो कि अभी तक राकेश टिकैत को अपना किसान नेता माना करते थे, अपना नेता कहा करते थे कि राकेश टिकैत हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आज धीरे धीरे हर उस छोटे किसान की, हर उस व्यक्ति की आंखें खुल रही हैं जिसने की आंखें बंद करके राकेश टिकैत को समर्थन दिया था इस किसान आंदोलन के दौरान। और वही कारण है कि जहां राकेश टिकैत घूम कर अपनी राजनीति को सक्रिय करना चाहते थे, पर आज राजनीति बिल्कुल भी सक्रिय होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां पुलिस भी मौजूद है, जहां पुलिस कर्मियों के साथ मीडिया भी मौजूद है, और वही लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा कि कुर्सियां भी फेंक कर मारना उन तमाम लोगों की तरफ से जो राकेश टिकैत की तरफ है, और राकेश टिकैत के ऊपर माइक से हमला और स्याही फेंकना यह दर्शाता है कि आज राकेश टिकैत का जो असली चेहरा है, वो असली जो किसान है देश का, वो समझ चुका है कि राकेश टिकैत ने कभी भी किसानों के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ही आंदोलन कर रहे थे। और जैसा कि पहले भी चीजें सामने आ चुकी है कि कांग्रेस के द्वारा फंडित था ये पूरा आंदोलन, जो कि दिल्ली के चारों कोनों पर चला, दिल्ली के चारों बॉर्डरों को घेर के बैठे थे राकेश टिकैत। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बक्कल तारने वाले राकेश टिकैत को लेकर आज तमाम जो जनता है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है। आपको बता दें कि आशुतोष बल्कि नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, स्याही फेंकने वालों को 500 रुपए नगद मेरी तरफ से आप ले जाइए भाई।
एक और हैं गुलामी नमाजी और उन्होंने भी इस बात को लेकर लिखा है जिस तरीके से राकेश टिकैत के ऊपर इंक फेंकी गई है। उन्होंने कहा है कि ये तो राकेश टिकैत के साथ खेला हो गया है। वही राकेश टिकैत जो ममता बनर्जी के साथ जाकर खेला करना चाहते थे, आज देश भर में राकेश टिकैत के साथ खेला हो रहा है। कभी राकेश टिकैत की जो पुरानी चीजें हैं यानी कि पुराने जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वही राकेश टिकैत को अब किसान ही आईना दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज राकेश टिकैत की राजनीति धरी की धरी रह गई है और इसीलिए आज तमाम आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश में भी राकेश टिकैत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसा कि अभी चीजें सामने आ रही हैं, राकेश टिकैत के ऊपर इंक और माइक से वार। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।